हेलो एवरीवन, मैं अर्चना हूँ और मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। आपको पता है संस्कृत क्यों पढ़ना है? संस्कृत, जहाँ तक संस्कृत व्याकरण की बात है, तो इसका जो अल्टीमेट एम है वो लिंग्विस्टिक रूट तक पहुँचना है। पूरे विश्व में अभी हम संस्कृत के श्लोकों पर विचार विमर्श करते हैं, इसको डिकोड करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन बिना व्याकरण पढ़े हम संस्कृत के श्लोकों को, संस्कृत के सूत्रों को डिकोड कर ही नहीं सकते। और संस्कृत व्याकरण अपने आप में बड़ी गंभीर विद्या है। तो जो भी सुपरफिशियली संस्कृत पढ़कर डिकोड के क्षेत्र में उतर जाते हैं वो डिजास्टर ही करते हैं, क्योंकि बिना ग्रामर पढ़े, बिना संस्कृत का व्याकरण पढ़े और बिना उस लिंग्विस्टिक रूट को जाने हम संस्कृत को कभी डिकोड कर ही नहीं सकते। संस्कृत के जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक पद है, एक वर्ड है सुध्युपास्य। सुध्युपास्य का क्या मतलब होता है? सुधि मतलब अ मैन विथ ब्यूटिफुल इंटेलेक्ट, धी यानी इंटेलेक्ट, एंड सु मीन्स ब्यूटिफुल, refined intellect, and upasya means being worshipped, so the one who is being praised, being worshipped by the one with beautiful and refined intellect। तो ये हो गया हमारा सुध्युपास्य का तात्पर्य। अब जो सुधि प्लस उपास्य है वो सुध्युपास्य कैसे बना? इसके पीछे यण संधि है, और यण संधि के पीछे 7 सूत्र इन्वॉल्व हैं। इन सब पर चर्चाएं की हैं महर्षि पाणिनि ने और अदर ग्रामरियंस ने। ये आर्बिट्रेरी या कोई गफलत नहीं है, इस पर पूर्णतया विचार विमर्श हुआ है और विद्वत जनों ने उस पर बैठकर प्रॉपर तरीके से इसके निर्माणाधीन सूत्रों की रचना करते हुए शब्दों की रचना की है। जैसे मान लीजिए सुधि उपास्य जो है वो सुध्युपास्य में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसके पीछे 8 सूत्र लगे हुए हैं। मैं आपको अभी ब्रीफ में बता देती हूँ कि वो 8 सूत्र कौन कौन से हैं। पहला सूत्र है इको यणचि, दूसरा सूत्र है तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तीसरा सूत्र है स्थानेन्तरतमः, चौथा सूत्र है अनचि च, पांचवा सूत्र है झलांग जशोन्ते, छठा सूत्र है संयोगान्तस्य लोपः, सातवां सूत्र है अलोन्त्यस्य, और लास्ट 8वां सूत्र है यणः प्रतिषेधो वाच्यः। तो जो भी व्यक्ति इस गंभीर अध्ययन के लिए उतरने के लिए, टाइम देने के लिए तैयार है, वही संस्कृत के ग्रंथों का निर्वचन कर सकता है। अदर्स को, अन्य लोगों को तो अर्हता यानी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो संस्कृत का अध्ययन करने से पहले आप प्राइमा फेसाई पूर्णतया व्याकरण का अध्ययन करें, तभी आप संस्कृत के ग्रंथों को डिकोड कर सकते हैं। ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद।